पाटील आणि संपूर्ण कार्यकारी मंडळ जर आपण बघितलं तर एकनाथजी घाटल यांच्या अध्यक्षतेखाली अतिशय चांगल्या प्रकारे लकी पडांगे यांना सुद्धा विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. लकी पडांगे भडांगे सॉरी. तर एकनाथजी घाटाल साहेबांना विनंती असेल की आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे आणि स्पर्धेचा आनंद लुटायचा आहे. आपण जरी आज खेळाडूच्या रूपात आला असाल तरी सुद्धा या संयुक्त मित्र याच्या आदिवासी असोसिएशनचे आपण अध्यक्ष आहात. आमचं आद्य कर्तव्य आहे. आमची विनंती असेल की आपण येऊन इथे स्थानापन्न व्हायचं आहे. त्यानंतर रवी पडवले साहेबांना सुद्धा विनंती असेल की आपण सुद्धा मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. जो आमचा मंच सुना सुना दिसतोय तो थोडासा त्याची शोभा वाढवायची आहे. ब्राह्मणपाडा आणि जे घोलकर या सोनाले दोन संघामध्ये लढत होते. विष्णू वड आणि रवी पडवले यांना सुद्धा विनंती असेल की आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. दोन संघामध्ये लढत होते. 3 षटकांचा हा सामना राहणार आहे. जय भोलेनाथ ब्राह्मणपाडा आणि जय घोलकर या सोनाले या दरम्यामध्ये या संघामध्ये नाणेफेकी मात्र यावेळेस सोनाले संघाने नाणेफेकी जिंकल्यानंतर त्यांनी प्रथम शतरक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे 3 षटकामध्ये. आणि त्यांनी जय घोलकऱ्या सोनाले सॉरी जय भोलेनाथ ब्राह्मणपाडा संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेले आहे. फिर से सभी तमाम क्रिकेट प्रेमियों को किरण सर और मैं भगवान लकड़े मेरा प्रेम भरा नमस्कार और अंतिम दिन के लिए बहुत ही शुभकामनाएं. पहला मुकाबला फिलहाल प्रदीप 11 और सचिन 11 के बीच में हुआ आज का, जिसमें सचिन 11 ने इस मुकाबले को जीत में रूपांतरित किया और दूसरे राउंड में प्रवेश किया, जो कि एकनाथ जी घाटाल जी की टीम है. और खुद एकनाथ जी घाटाल यहाँ पर 11 खिलाड़ियों में तटस्थ है, खेल रहे हैं. अच्छी सोच है. तो इस बीच सभी खिलाड़ी मैदान पर डटे हुए हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं. अंपायर की थोड़ा सा समय के ऊपर ध्यान देना है हार्डर सर. आज अंतिम दिन है मुकाबले का और टाइम इज मनी. टाइम काफी कीमती है और आज के दिन का काफी अनमोल जो समय है बिल्कुल खराब ना करें ताकि अंतिम मुकाबला अच्छी तरह से हो. 4 ओवर का अंतिम मुकाबला हो जाए तो एक तमाम क्रिकेट प्रेमियों को एक अच्छा मजा आएगा देखने के लिए. तो समय के ऊपर ध्यान देकर अंपायर दोनों पे अंपायर्स ने थोड़ा सा सहयोग करना है. प्लीज बार बार उनसे चर्चा करनी है. काफी समय ले चुके हैं दोनों भी टीमें. जय भोलेनाथ ब्राह्मणपाडा और जय घोलकर सोनाले. तर चला स्पीडअप करा थोडा. जय घोलकर सोनाले संघ आपण आपल्या मैदानाच्या आतमध्ये क्षेत्राशी सजवून घ्या प्लीज. विनंती असेल कारण आपण थोडंसं वेळेच्या बाबतीत मेंटेन करा. कारण शेवटचा दिवस आहे. शेवटच्या दिवसामध्ये आपल्याला मेगा फायनल खेळवायचा आहे. 2 सेमीफायनल त्यानंतर ग्रँड फायनल मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि तोपर्यंत एकंदरीत जर आपण बघितलं तर मैदानाच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षण देखील सजवलंय. रोहित साठी एक मोठं चॅलेंज आलेलं आहे. गुरुनाथ पलवडे यांच्याकडनं पैसे आमच्याकडे जमा सुद्धा झाले होते. आम्ही झालेतच असं समजून झाला. षटकारांसाठी किती षटकारांसाठी तर जय घोलकर सोनाली लागोपाठ 3 षटकारांसाठी गुरुनाथ पडवळे यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे. 12वा प्रतिनिधी आहे जय घोलकर सोनाली संघाचा. प्लीज आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे कारण नफे सांगण्यासाठी. रोहित और योगेश ब्राह्मणपाड़ा टीम के 2 प्रारंभिक बल्लेबाज. विजय के हाथ में गेंद है. सोनाली पाड़ी के प्रारंभिक गेंदबाज पावर प्ले की पहली ओवर चल रही. विजय गेंदबाजी विजय तैयार, रोहित भी तैयार बिल्कुल. राइट आर्म राउंड द विकेट. कदमों का संभाल किया, गेंद को उठा के खिलाए, लॉन्ग ऑन के ऊपर सिमट गए. पहली ही गेंद के ऊपर रोहित आउट होकर वापस लौटे मैदान के बाहर. गुरुनाथ पडवड़े काफी नर्वस.
पहले ही विकेट गेंद के ऊपर पहली विकेट की पतन हुई रोहित की। भगवान चौधरी आपण कुठे असाल मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। भगवान चौधरी तसेच एकनाथजी घाटाल संयुक्त अधिवेशन असोसिएशनचे अध्यक्ष यांना आम्ही पुन्हा विनंती करतोय। मला वाटतं काहीतरी खेळाडूंना मार्गदर्शन करीत असतील ते या हाल्यात येतात। धन्यवाद धन्यवाद। साहेबांचं आगमन होत आहे मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत। एकंदरीत वाईट बॉलचा इशारा आलेला आहे आणि आपल्यामध्ये उपस्थित मान्यवर सन्माननीय संयुक्त आदिवासी क्रीडा मंडळ भिवंडी चे विद्यमान अध्यक्ष सन्माननीय एकनाथजी घाटाल साहेबांचं देखील शुभारंभ झालेला आहे। वेलकम आपल्या देखील सरचे स्वागत आहे। त्यानंतर सन्माननीय राजू कुडवा आपणास देखील विनंती असेल आपण देखील या आपल्या व्यासपीठावर। त्याचबरोबर जय कुलकर सोनाली आणि त्याचबरोबर जे बोलत ब्राह्मणबाळे दोन संघांमध्ये मॅच आपल्याला पाहायला मिळते। अच्छी गेंद विकेट के पीछे विकेट कीपर ठीक से जज नहीं कर पाए कलेक्ट नहीं कर पाए बल्लेबाज निकल गए 1 रन के लिए। 2 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान से पावर प्ले की पहली ओवर चल रहे हैं। आणि त्याचबरोबर सन्माननीय विठ्ठल जी मस्कर आपल्या स्पिनर गावचे आपणास विनंती असेल की आपण या आपल्या व्यासपीठावर आणि सन्माननीय रामदास जी चौधरी आपणास विनंती असेल की आपण या आपल्या व्यासपीठावर आणि त्याचबरोबर विकासच्या माध्यमातून देखील प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी 100 रुपयाचा कॅश प्राइज असणार आहे। आणि एकंदरीत आपल्याला माहिती देखील भेटते की ज्यामुळे ब्राह्मणबाड संघ सोनाली संघ जवळच्या परिसरातील संघ आहे आणि एक मैत्रीपूर्ण मॅच त्यांची असेल। मात्र कुठला संघ या मैत्रीपूर्ण मॅच मध्ये मात्र हवी ठरतोय। इस बीच विजय तैयार है राटा राउंड द विकेट उनके गेंद शॉट गेंद मोड़ दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी जैसे कि गेंद को उठाते थ्रो करते बल्लेबाज के पास मौका मिला अवसर मिला 1 रन पूरा करने का। 1 रन से कुल स्थिति है ब्राह्मणबाड़ा टीम की केवल मात्र 3 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान से। 3 ओवर का ये मुकाबला है। पहले ओवर प्रगति पथ पर है। विजय फिर से तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन में साहसिक पैसों की बरसात भी हो रही है खिलाड़ी के लिए। अच्छी गेंद बहुत ही अच्छी गेंद घूम के खेलने का प्रयास किया था। गेंद लेग स्टंप के ऊपर से निकल गई विकेट कीपर के पास डॉट होती हुई। सर पहिलं षटक पॉवर पेचा आहे आणि या पहिल्या पॉवर पेच्या षटकामध्ये तब्बल आतापर्यंत 3 धावा फक्त आणि फक्त लागलेला आहे। 3 षटकाची मॅच आहे आणि त्यामध्ये 3 धावा लागलेला आहे। मित्रांनो एक चांगली सुरुवात जय कुलकर या सोनाली संघाच्या बाजूने आपल्याला पाहायला मिळते। विजय या पुढील बॉल हाताळण्यासाठी सज्ज झालंय। अच्छी गेंद साफ बॉल आउट हुए खिलाड़ी मिड स्टंप उखड़ती हुई गेंद निकल गई अपना काम पूरा करने के बाद। बहुत ही तो पहली ओवर की समाप्ति की 50 कुल स्थिति है केवल मात्र 3 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। उसके बाद होने वाला एक मुकाबला काफी अच्छा मुकाबला वीर हनुमान डाकिवली और आई गांव देवी अनगांव तैयारी में रहना है दोनों भी टीमों ने। इस बीच काफी समय ले रहे हैं दोनों भी टीमें अंपायर स्पीच चर्चा करनी है उनसे। हरड़ जी समय के ऊपर ध्यान देना है। रविवार का दिन है अंतिम दिन है अंतिम मुकाबला होने का बाकी है जो कि अंतिम मुकाबले के लिए अंधेरा ना हो यही सोच समझकर समय के ऊपर ध्यान देकर चर्चा करनी है सभी खिलाड़ियों को दोनों भी टीमों को से काफी समय ले रहे हैं शुरू से ही। फिर से नए बल्लेबाज संदीप मैदान में निकल गई है और उन विश्वास के हाथ में गेंद सौंपी है उनके टीम के कैप्टन ने और विश्वास तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। उनके सामने है बल्लेबाज दीपक लंबे बॉलिंग मार्ग पर लगभग 17-18 कदमों का लंबा रनअप है दीपक के लिए।
3 ओवर का ये मुकाबला है। पहली ओवर समाप्ति के बाद कुल स्थिति है केवल मात्र 3 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान से। गणेश पाटील, आपण कुठे असाल तर मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। गणेशजी पाटील, आपण कुठे असाल मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे ताबडतोब। मंडळाच्या वतीने आपणास आमंत्रण आले आहे की आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे आणि आमच्या मंचाची शोभा वाढवायची आहे। विश्वास, मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, मी वेळोवेळी आपणास कॉलिंग करतो की समय किमती समय आहे आणि आजचा शेवटचा दिवस आहे, तर वेळे संदर्भात थोडंसं सहकार्य करायचं है। इस बीच विश्वास की गेंद फुल टॉस गेंद है, स्विंग कर दिया गेंद को केवल मात्र 1 रन के लिए डिक्लेयर जोन में। 1 रन से ब्राह्मणपाड़ा टीम की स्थिति बदल गई। 4 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। थोड़ी सी खराब गेंद थी। नो बॉल, ठीक है, नो बॉल का इशारा भी आ गया है। 2 रन की बढ़ोतरी टीम के खाते में, तो 2 रन से 5 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर फ्री हिट का अवसर है। ओके, नो। इस बीच गेंदबाज विश्वास फिर से तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। दूसरी ओवर की पहली गेंद है और फ्री हिट का मौका है, बड़ा अवसर है बल्लेबाज दीपक के पास। ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का फ्री हिट की गेंद के ऊपर हवा में स्ट्रोक खेलने का बड़ा मौका है। शॉर्ट गेंद है, ठीक से नहीं खेल पाए। फ्री हिट की गेंद डॉट होती हुई निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास। अच्छी वापसी की उन्होंने। पहले गेंद के ऊपर नो डाली थी और 2 रन भी मिले थे प्रतिस्पर्धी टीम के खाते में। विश्वास फिर से विश्वास भरी गेंदबाजी करने की तैयारी कर रहे हैं अपने टीम के लिए और जरूरत भी है। पहले गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। इस बीच विश्वास की गेंद फिर एक बार काफी खराब गेंद है, लेग स्टंप को छूटती हुई निकल गई। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ हरड जी का, तो 1 रन की फिर से बढ़ोतरी होती हुई एक्स्ट्रा रन से रन बन गए हैं 6 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान से। विश्वास फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर कुछ कर रहा है, कुछ कान मंत्र दिया है विकेट के पीछे। विकेट कीपर ने उनको समझा है, थोड़े से गति के ऊपर और दिशा के ऊपर ध्यान देकर गेंदबाजी की तो निश्चित तौर पर व्हाइट ये नो बॉल नहीं आएंगे। इस बीच विश्वास धीमी गेंद हवा में काफी ऊपर है, कैच की बड़ी संभावना, ड्रॉप कैच हुआ। बल्लेबाज के पास मौका मिला 1 रन पूरा करने का। ऐसा नहीं लग रहा था कि कैच छूट जाएगा, लेकिन काफी खराब प्रदर्शन मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा, काफी खराब प्रदर्शन। 1 रन से बढ़ोतरी टीम के खाते में, 7 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान से। अपने झोली में कैच आया था, लेकिन झोली फट गई, टूट गई और गेंद फिसल गई नीचे, कैच ड्रॉप होता हुआ। इस बीच विश्वास की गेंद कदमों का संभाल किया, गेंद को टर्न करने का प्रयास किया था, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में निकल गई 1 रन के लिए। पहले देखा जाए तो ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास किया था, गेंद ऑफ साइड की दिशा में निकल गई। रन तो 1 मिला जरूर। 8 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। काफी धीमा और सुस्त क्रिकेट चल रहा है दोनों के बीच में, काफी वक्त गुजर रही है दोनों भी टीमें। आज का रविवार का दिन है, अंतिम दिन है। तीन गेंदे हुए हैं दूसरे ओवर के, 3 गेंदे, अंतिम 3 गेंदे आने के बाकी। विश्वास फिर से तैयार दीपक के लिए। अच्छी गेंद, कदमों का संभाल किया, फिर एक बार गेंद को उठा के खेला है, गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में निकल गई। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद को उठाने से पहले दोनों बल्लेबाजों ने 2 शोर बदल दिए दूसरे रन के लिए और सही सलामत दूसरा रन पूरा करने में सफल हुए दीपक और उनके साथी खिलाड़ी संदीप। स्थिति थोड़ी सी समाधानकारक बन गई है, 9 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान से। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है और दूसरी ओवर के अंतिम 2 गेंदे बाकी हैं। 3 ओवर का हालांकि ये मुकाबला है, लगभग 3 ओवर में 20 या 25 रन बनते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छा टोटल टीम के लिए होगा। इस बीच विश्वास, अच्छी गेंद है, काफी ऊपर है, कैच की बड़ी संभावना है, लेकिन खिलाड़ी ठीक से जज नहीं कर पाए, कैच को पकड़ नहीं कर पाए। काफी खराब प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर
और गेंदबाज काफी निराश हो रहे हैं। मात्र त्या क्षेत्ररक्षकाची आपण जेवढी तारीफ करू ना तेवढी कमी असेल, कारण क्रिकेटवरचं त्याचं प्रेम आहे ना ते मात्र आपल्याला पाहायला मिळते, कारण थोडासा हँडिकॅप्ट आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि काही आवड आहे आणि एकंदरीत व्हाइट बॉल का ठीक इशारा आता हुआ, एक रन की बढ़ोतरी, 13 रन। जजमेंट देखील त्यांनी घेतलं होतं आणि अशा वेळी जर आपण बघितलं तर अशा प्रकारचे खेळाडू आपल्याला कमी प्रमाणामध्ये पाहायला मिळतात। मात्र त्या देखील जर आपण बघितलं तर इनमध्ये आगे जय गोलकर सोनल संघाच्या अगेन्स्ट आणि जबरदस्त मित्र म्हणेन गुड ट्राय। किरण सर लगभग 2 कैचेस छूटे हैं विश्वास के गेंदबाजी के धार पर, क्या उनका विश्वास खच्ची कर रहे हैं क्या ये खिलाड़ी, उनके साथ देने वाले खिलाड़ी? फिर से हवा में कैच है, फिर से कैच की संभावना है, लेकिन दूर दूर खिलाड़ी फैले हुए हैं। इस बीच फिर से बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए, तो 2 रन से टोटल बन गया है 15 रन। एक अच्छी स्थिति में निकल गई ब्राह्मणपाड़ा टीम। पहले ओवर में केवल मात्र 3 रन खर्च किए थे, विश्वास ने गेंदबाजी अच्छी की लेकिन उनको साथ अच्छा नहीं मिला साथी खिलाड़ी द्वारा। आणि याच्यानंतर देखील आपल्याला एक मॅच पाहायला मिळेल रोहन स्पोर्ट्स ब्राह्मणपाडा आणि सचिन 11 बिनार या दोन संघांमध्ये आपल्याला मॅच पाहायला मिळेल। तर दोन्ही संघाच्या कॅप्टन्सला विनंती असेल की आपण आपल्या टॉस बॉक्समध्ये येऊन थांबायचं आहे, कारण शेवटचा दिवस आहे, कारण एक इनिंग संपल्यानंतर लगेच आपण आपल्याकडे जो अवधी असतो त्यामध्ये आपण टॉस करणार आहोत। तर दोन्ही संघाच्या कॅप्टन्सला विनंती असेल आपण येऊन थांबायचं आहे आपल्या टॉस बॉक्समध्ये। दोन्ही षटकांचा खेळ आपण बघितला आणि तब्बल 15 धावा लागलेला आहे, 10वा फलकावर आणि त्यामध्ये देखील चला लगेच तिसरं षटक मार्गी लावायचं आहे, थोडंसं जास्त वेळ इथे खर्च होतोय। प्लीज जय गोलकर सोनाले संघाला विनंती असेल की आपण थोडासा वेळ कमी खर्च करा। सर एकंदरीत जर आपण बघितलं तर अष्टविनायक स्पोंगापाडा आयोजित आपण चषक 2022 चे आयोजन नियोजन आपल्याला पाहायला मिळते, जबरदस्त कमी कालावधीमध्ये अतिशय चांगला आयोजन नियोजन त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं आणि सलग 4 दिवस ही स्पर्धा पाहायला मिळाली आणि 100चा अंतिम दिवस। जर अंतिम दिवस कडे सर जर बघितलं तर आपल्या भारतीय संघाने देखील पहिल्यांदा 1983चा वर्ल्ड कप मात्र आपल्या भारतीय संघानं कपिल देवच्या नेतृत्वाखाली वेस्ट इंडिज टीमला 43 धावांनी मात्र पराभूत केलं होतं आणि तो एक सोनेरी आणि गोल्डन शन आणि सुवर्ण अक्षराने नाव कोरलं होतं त्या वर्ल्ड कपवर आणि एकंदरीत पहिला असा वर्ल्ड कप आपल्या भारतीय संघाने मात्र तो पटकावला होता। आणि शेवटचा दिवस जर म्हटला सर बऱ्याच काही आठवण आहेत 2011चा वर्ल्ड कप जर आपण बघितला, आज देखील शेवटचा दिवस आपल्याला पाहायला मिळतो। शेवटच्या दिवसामध्ये जर आपण बघितलं तर दोन संघांमध्ये दुसरी मॅच आपल्याला पाहायला मिळते, 15 धावा लागलेला आहे, शेवटचं षटक असेल। शेवटच्या षटकावर किरण जाधव सर एक 1983च्या संदर्भात आपण चर्चा आपण म्हटलं तर एक थोडीशी आठवण आली आणि त्यावेळेचा जो कपिल देव निखच कर्णधार होता तो सर्वात कमी वयाचा कर्णधार होता। 24 वर्षाच्या वयाचा असताना कपिल देवने हा वर्ल्ड कप आपल्याला जिंकून दिला होता। जागतिक रेकॉर्ड आहे की कमी वर्षाच्या 24 वर्षाच्या असताना त्यांनी कमीत कमी वर्षाचा हा कपिल देव एकमेव असा खेळाडू की त्यांनी आपल्या संघासाठी एक चषक पटकावून दिला होता। अगदी बरोबर। आणि झिम्बाब्वे संघाच्या अगेन्स्ट देखील मला वाटतं त्या वर्ल्ड कप मध्ये 175 धावांची सर्वाधिक हायेस्ट झिम्बाब्वे विरुद्ध त्यांनी काढले। झिम्बाब्वेच्या अगेन्स्ट खेळताना देखील जबरदस्त कामगिरी देखील केली होती। तर झिम्बाब्वे विरुद्ध जर म्हटलं तर झिम्बाब्वे संघाविरुद्ध खेळताना भारताची हालत फार खराब झाली होती, 17 मध्ये 4 फलंदाज आउट झाले होते। अगदी बरोबर। आणि तिथेच कुठेतरी एखादी सत्ता मात्र त्या ठिकाणी मिळवली होती आणि जबरदस्त जवळपास 1.5 शतक झलकलं होतं आणि आज तो देखील अबाधित रेकॉर्ड देखील आहे। इस बीच अगेन आगे आकर संदीप खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर निकली। अंपायर हडर जी का इशारा आया, व्हाइट बॉल का, 1 रन की बढ़ोतरी। पंचांशी कुठल्याही प्रकारे हातवारे करायचे नाहीत, पंचांशी हातवारे अरेतुरीची भाषा केली तर पेनल्टीचा सामना करावा लागेल। चित्र थोडंसं वाईट दिसतंय, आपण लाईव्ह मध्ये पाहत आहात, आपले घरचे प्रेक्षक सुद्धा बघत असतील आणि चुकीचं चित्र दिसतंय। दोन्ही संघांमध्ये पंचांशी कुठल्याही प्रकारे चर्चा करायची नाही, हातवारे करायचे नाहीत। इस बीच गेंदबाज तैयार है अल्पेश, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे संदीप
बल्लेबाज है। संदीप इंडियन क्रिकेटर नहीं है, लेकिन संदीप ब्राह्मणपाड़ा टीम के है। उठा के खेला गेंद को, मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल हुए खिलाड़ी, लेकिन संदीप पाटिल को 2 रन प्राप्त करने का अवसर मिला, मौका मिला। संदीप मधुसूदन पाटिल की याद आई। संदीप मधुसूदन पाटिल एक ऐसे खिलाड़ी थे कि जिन्होंने इंग्लैंड के कैप्टन बॉब विलिस के सामने 6 गेंदों के ऊपर 6 चौके मारे थे। संदीप पाटिल जब 6 चौके मारे थे तब 83 रन पर थे और उन्होंने अपना शतक पूरा किया था। काफी धुआंधार बल्लेबाजी की थी उन्होंने। इस बीच अल्पेश किए गेंद, फिर एक बार संदीप को आगे निकलकर खेलना चाहते थे, स्टंप उखाड़ दिए, अंपायर की ओर देखा और अंपायर की उंगली आसमान की तरफ और संदीप आउट। तो कुल स्थिति है केवल मात्र ब्राह्मणपाड़ा टीम की अंतिम और प्रगति पर यह देखते हुए 18 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान से। तर आज देखील आपल्याकडे सर थोडंसं लो स्कोरच्या मॅचेस आपल्याला पाहायला मिळाल्या. पहिल्या मॅचमध्ये देखील 17 धावा लागल्या होत्या. दुसरी मॅच देखील त्याच स्थितीमध्ये जाताना आपल्याला पाहायला मिळतं. प्रतिबिंबित चिंचवडी संघ देखील चांगल्या प्रकारे टॅटने उत्तर दिलं होतं आणि एकंदरीत जर आपण बघितलं तर या दरम्यान देखील अजय गुलकर सोनाले संघ लास्ट आपल्याला ऑफिशियल कॉल असेल की प्लीज आपण आपली षटके कंप्लीट करायची आहेत, तर थोडंसं बेलेच्या बाबतीत आपण मेंटेन करा. उठा के खेला है, हवा में काफी ऊपर है, कैच की संभावना है लेकिन असफल उतरे, ठीक नहीं उतरे। बल्लेबाज के पास मौका मिला 2 रन पूरा करने का, तो बराबर 20 रन। आणि त्याचबरोबर जर आपण बघितलं तर 6 बॉलमध्ये 6 चौकार मारण्याचा रेकॉर्ड देखील जर आपण बघितलं ना तर 2012च्या IPL मध्ये देखील T20 मध्ये एका ओव्हरमध्ये 6 चौकार मारले होते अजिंक्य हरट सर, रहाणे. एक गेंद बाकी है, आणि- एक गेंद वाइड डाली थी, एक गेंद बाकी है। एक वाइड डाली थी, तो बिल्कुल एक गेंद का खेल बाकी है। आणि हरट सर, यानंतर जे सामने होतील पहिल्या बारीसाठी फक्त 15 ते 17 मिनिटांचा अवधी द्यायचा आहे। सर यापुढील 2 संघ आपण या रोहन स्पोर्ट्स ब्राह्मणपाडा आणि सचिन 11 पिनार या 2 संघांमध्ये दरम्यान टॉस केला जाईल. तर दुसऱ्या फेरीसाठी हा सामना असेल सचिन 11 भिनार आणि रोहन स्पोर्ट ब्राह्मणपाडा 2 संघामध्ये नाणेफेकी होते। मी विनंती करतो पाहुण्यांमध्ये बसलेल्या पाहुण्यांना राजू गुडवा साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते 2 संघामध्ये नाणेफेकी करायचे, टॉस बॉक्स मध्ये आपण जायचंय। तर दोन्ही संघ देखील आपल्या टॉस बॉक्स मध्ये आलेले आहेत. एका जोला आपण पाहतोय सचिन 11 भिनार संघाचा कॅप्टन देखील आलेला आहे, वेलकम. त्याचबरोबर रोहन स्पोर्ट्स ब्राह्मणपाडा संघाचा कॅप्टन देखील आलेला आहे. त्याचबरोबर राजू गुडवा आपल्या टॉस बॉक्स मध्ये जॉईन होत आहेत, वेलकम. आपलं देखील सरचे स्वागत आहे. आणि खास करून स्पेशल कॉइन देखील बनवलेलं आहे. एका जोला आपण पाहतोय आपण चषक, एका जोला आपण पाहतोय अष्टविनायक पोकोपाडा आणि मान्यवरांकडे आपण देऊया. आणि दरम्यान 2 संघांमध्ये टॉस केला जातोय. अष्टविनायक पोकोपाडा असा कॉल दिलाय आणि रोहन स्पोर्ट्स ब्राह्मणपाडा संघाच्या बाजूने टॉस देखील लागलेला आहे. मान्यवरांची आभार विनंती असेल की आपण जायचं आहे आपल्या व्यासपीठावर. त्याचबरोबर लकी नाणेफेकीचा कॉल देखील तुमच्या बाजूने लागलेला आहे. 3 षटकांची मॅच आहे आणि या 3 षटकांमध्ये मात्र काही निर्णय असेल, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय असेल. तर समोरचा संघ जर बघितला तर थोडंसं पहिल्या मॅचमध्ये कुठे दुसऱ्या फेरीमध्ये पात्र ठरलंय. समोरच्या टीमला फक्त आणि फक्त 17 धावांवर थांबवलं होतं. समोरच्या टीमला बॅटिंगसाठी इन्व्हाइट केले
आणि किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा आपला प्रयत्न असेल? 35 धावापर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल आमचा. आणि त्याचबरोबर देखील अतिशय चांगल्या प्रकारे कमी कालावधीमध्ये चांगलं आयोजन नियोजन देखील केलेलं आहे आणि आयोजनाविषयी आपलं काय मत असेल? चांगलं आयोजन केले, ग्राउंडसुद्धा चांगलं आहे आणि त्यांनी आम्हाला खेळण्यास संधी दिली, त्यांचे आभार मानतो. तर निश्चितच तुमच्या संघाला देखील आज खूप खूप शुभेच्छा. त्याचबरोबर श्रीनाथ, जर टॉस जर तुमच्या बाजून लागला असता काय निर्णय घेतला असता? बॅटिंग घेतली. तर मनासारखं झालेलं आहे. 3 षटकांची मॅच आहे आणि त्या 3 षटकांमध्ये किती धावांपर्यंत आणण्याचा आपला प्रयत्न असेल? 40+. कारण एकंदरीत आपण बघितलं थोडंसं पहिलं पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 13 धावा गेल्या होत्या. या मॅचमध्ये थोडेसे कुठेतरी एक कमीत कमी धावा देण्याचा एक प्रयत्न मानस असणार आहे. त्यानंतर बॅटिंगमध्ये देखील तो थोडासा स्ट्रगल केला होताच आणि त्याच्या व्यतिरिक्त संजय गटाल देखील एक चांगल्या प्रकारे सिंगल डबल धाब्याने संघाला पुढे घेऊन जाण्याचं काम केलं होतं. तर त्याच्या व्यतिरिक्त असे कुठले की फलंदाज आहेत की त्यांच्यावर या मॅचमध्ये खूप मोठी जबाबदारी असेल? मुकेश आहे, संदीप आहे आणि यशवंत आहे. तर निश्चित तुझ्या संघाला देखील खूप खूप शुभेच्छा. आणि त्याचबरोबर लगेच जाऊया आपल्या कॉमेंट बॉक्समध्ये. टॉस लागलाय रोहन स्पोर्ट्स ब्राह्मणपाडा संघाच्या बाजूने आणि फिल्डिंग करता निर्णय घेतला. बॅटिंगसाठी आमंत्रित केले सचिन 11 भिनार या टीमला. जाऊया कॉमेंट बॉक्समध्ये. औरडू लगडे सर. धन्यवाद. तो जीत के लिए 21 रनों का लक्ष्य सामने रखते हुए सोनालापाड़ा के 2 प्रारंभिक बल्लेबाज निकल गए हैं मैदान में. तो हरट सर, लगभग 10:42 हो चुके हैं. सोच समझ के समझाना है उनको और मुकाबला बराबर 15 से 16 मिनट में ख़त्म करना है. इस बीच बिल्कुल तैयार है दोनों भी बल्लेबाज. गेंदबाजी का भार भी संभालने के लिए विश्वास के हाथ में गेंद सौंपी है ब्राह्मणपाड़ा टीम के कैप्टन्स ने और विश्वास तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर. लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कदमों का रनअप है उनका और बिल्कुल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयारी कर रहे हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट हालांकि गेंदबाजी करेंगे और सामने उनके बल्लेबाज. ये गेंद हवा में गेंद निकल गई, काफी ऊपर है, खिलाड़ी काफी दूर है. संदीप का बड़ी कसरत करनी होगी संदीप को गेंद को रोकने के लिए, लेकिन नहीं रोक पाए. गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. विजय के बल्ले से निकला पहले ही गेंद के ऊपर चौका. 21 रनों का लक्ष्य उनके सामने. पावर प्ले की पहली ओवर चल रही है और संदीप काफी धीमे धीमे दौड़ रहे थे गेंद के पीछे. स्वाभाविक तौर पर है, काफी तगड़े दिख रहे हैं. खासकर क्रिकेटर डेविड बून जैसी बॉडी लैंग्वेज उनकी लग रही है. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड बून थे, लेकिन डेविड बून काफी तेज दौड़ते थे और काफी अच्छे खिलाड़ी भी थे. इस बीच विश्वास फिर से तैयार. उनके सामने है बल्लेबाज विजय. शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर एक पहला टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली. जैसे कि अंपायर हरट जी का ठीक इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई टीम के खाते में 5 रन मगर किसी नुकसान पर. 21 रनों का लक्ष्य उनके सामने 3 ओवर में. पहली ओवर प्रगति पथ पर है, यानी कि पावर प्ले की ओर चल रहे हैं. विश्वास द्वारा पहले 2 गेंदों के ऊपर 5 रन बन गए हैं सोनाला टीम के. विश्वास फिर से तैयार. ये गेंद फिर से खराब गेंद, काफी खराब गेंद. फिर से गेंद वाइट होती हुई निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास. यानी कि एक एक्स्ट्रा रन से स्थिति बदल गई. 6 रन मगर किसी नुकसान पर. 21 रनों का लक्ष्य है 3 ओवर में उनके सामने, यानी कि 7 रन प्रति अवसर से कुछ करने हैं. शुरुआत काफी अच्छी बन गई है सोनाला टीम की. कदमों का सवाल किया, गेंद को उठा के खेला है लॉन्ग ऑफ. सीमा रेखा के ऊपर निकल गई गेंद सीधा कैच के लिए और खिलाड़ी आउट. तो पहले विकेट की पतन हो चुकी है. विजयी के रूप में 6 के स्थान पर. जीत के लिए 21 रनों का लक्ष्य है. 3 ओवर में पहली ओवर प्रगति पथ पर है. नए बल्लेबाज मैदान में कुछ कर रहे हैं. अल्पेश भावु को साथ देने के लिए. स्ट्राइक भावु के पास रहेगी. विश्वास बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर. पहली ओवर प्रगति पथ की चल रही है. 4 मिनट हो चुके हैं पहले ओवर के लिए. अब तक 4 मिनट खर्च किया है पहले ओवर के लिए. विश्वास तैयार अपने लंबे बॉलिंग मार्ग पर. काफी लंबा लंबा ओवर चल रहा है क्योंकि 2 गेंदे उन्होंने वाइड डाली है, जिसमें ये देखते हुए काफी लंबा ओवर चल रहा है उनका.
फिर से मैं याद दिलाता हूं कि समय के ऊपर ध्यान देकर प्लीज सहयोग करना है। विश्वास तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज भाऊ है उनके सामने, जिनको अपना पहला खाता खोलना बाकी है। कदमों का संभाल किया, गेंद को टर्न कर दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं, हालांकि गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए दंदनाती हुई, सनसनाती हुई सीमा रेखा के बाहर। मास्टर 4 रन से 10 रन, मगर एक खिलाड़ी के नुकसान से। विश्वास किया गेंद, फिर एक बार शॉट गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद बल्ले का, हालांकि बाहरी किनारा लेती हुई निकल गई विकेट के पीछे। विकेट कीपर के पास कैच के रूप में खिलाड़ी भाऊ आउट। अब डीजे मास्टर के पास मौका है, अवसर है, भूल गए क्या? इक्कीस रनों का लक्ष्य है उनके सामने। कुल टोटल है 10 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान से। स्थिति थोड़ी सी बदल गई और भाऊ आउट होकर लौट रहे मैदान के बाहर। काफी वक्त गुजर रहा है पहले ओवर के लिए। लगभग 7 मिनट हो चुके हैं और केवल मात्र 4 गेंदे हुए। अंतिम पहले ओवर के 2 गेंदे बाकी हैं। सोच थी हमारी कि 4 या 5 मिनट के अंदर पहली ओवर खत्म होगी, लेकिन काफी समय गुजर रहा है पहले ओवर के लिए। लग रहा है विश्वास फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। राकेश है नए बल्लेबाज उनके सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और शॉट गेंद है, राकेश ने गेंद को मिड विकेट की दिशा में दिशा दी। मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद को उठाने से पहले दोनों भी बल्लेबाज निकल गए दूसरे रन के लिए और सफल भी हुए 2 रन प्राप्त करने के लिए। और थ्रो के रूप में भी पलट गए तीसरा रन पूरा करने के लिए और स्वाभाविक तौर पर तीसरा भी रन पूरा करने में सफल हुए दोनों भी बल्लेबाज अपने टीम के लिए, जो तीनों भी रन काफी महत्वपूर्ण रन है अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छी तालमेल, बहुत ही अच्छी सोच दोनों के बीच। 18 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर विजयी लक्ष्य 4 रन से दूर है, सॉरी 13 रन। इस बीच विश्वास फिर से तैयार है, सामने बल्लेबाज अल्पेश। आगे आए, कदमों का संभाल किया, गेंद को ड्राइव करने में सफल हुए। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद निकल गई। खिलाड़ी के 2 पैरों के बीच में छोटी सी दरार थी, उसमें से फरार होती हुई गेंद निकल गई 4 रन के लिए। तो पहले ओवर की समाप्ति लगभग 8 मिनट खर्चे हुए पहले ओवर के लिए। बराबर 8 मिनट लगे, काफी समय निकल गया 8 मिनट का। दूसरे ओवर के लिए दूसरे गेंदबाज चुन रहे हैं उनके ब्राह्मणपाड़ा टीम के कैप्टन्स। कुल स्थिति है 17 रन, 21 रनों का लक्ष्य उनके सामने। बराबर 4 पायदान दूर है विजय लक्ष्य सोनाला टीम के सामने। गेंदबाजी का भार संभालने के लिए गेंदबाज निकल गए हैं। उनके सामने है बल्लेबाज राकेश। 3 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं राकेश। विजय लक्ष्य हासिल करने के लिए केवल मात्र 4 रनों की जरूरत है उनके सामने। बिल्कुल 3 ओवर का ये मुकाबला है, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। ये देखते हुए सोनाला टीम मुकाबले के ऊपर हावी हो गए। ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर है, टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली। निश्चित तौर पर हरट जी के दोनों भी हाथ जमीन लगे समांतर किए। उन्होंने ठीक इशारा किया वाइड बॉल का। 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई टीम के खाते में। 18 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर।
विजय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केवल मात्र 3 रनों की जरूरत। राइट आर्म ओवर द विकेट, कदमों का संभाल किया, गेंद को उठा के खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को उठाने से पहले दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा करने में सफल हुए। हालांकि 2 रन बन सकते थे, लेकिन हाराकिरी करने की तैयारी नहीं कर रहे दोनों भी बल्लेबाज, कि उनकी लक्ष्य काफी आसान बन गया है उनके सामने। योगेश फिर से तैयार है, भाऊ है उनके सामने बल्लेबाज, 4 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे भाऊ। राइट आर्म ओवर द विकेट योगेश भाऊ के लिए। शॉट गेंद है, काफी खराब गेंद है, काफी खराब गेंद है। व्हाइट बॉल का ठीक इशारा आता हुआ 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई दोनों के बीच में लगभग 20 रन दोनों के बीच में बराबरी हो गई है। विजयी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्णायक जीत के लिए केवल मात्र 1 रनों की जरूरत, यानी कि मुकाबला जल्दी खत्म होगा। 3 ओवर का मुकाबला है, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है और दूसरी ओवर की पहली गेंद है। फिर विजय लक्ष्य पार करती हुई एक एक्स्ट्रा रन से सोनाला टीम। बेस्ट ऑफ लक सोनाला, हार्ड लक ब्राह्मण पड़ा। तो चलिए लोग चलते हैं डीजे मास्टर के पास। डीजे मास्टर निकल गए हैं, आराम कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। धन्यवाद। चला जय गुलकर या सोनाली संघ आपण चला मैदानाच्या आतमध्ये आपण जायचं आहे, सेकंड नेस करायचं आहे आणि जय भोलानाथ ब्राह्मणपाडा संघ आपण देखील एका लाईनअप मध्ये या आणि जय गुलकर या सोनाली संघ आपण चला असताना करायचं आहे मैदानाच्या आतमध्ये आपण जायचं आहे।